इस्लाम में निकाह है, वलीमा है, बारात का कहीं कोई तस्वुर नहीं है। बारात का तस्वुर बोलिए नहीं है, बारात का कोई तस्वुर है ये नहीं है। आपको ज्यादा शौक है खिलाने का तो वलीमा करो, वलीमा करो। वलीमा करना नबी की सुन्नत है। पूरे रोटा अमौर बेलका बाग घर वालों को दावत दे दो, लाखों आदमी को खिलाओ, अपनी खुजली मिटाओ, लेकिन लड़की वाले को परेशान मत करो। ये सही नहीं है। लड़की वालों पर बोझ मत बनो, निकाह को आसान करो, निकाह को आसान करो। ज़िना मुश्किल हो जाएगा। अगर निकाह को मुश्किल करोगे तो ज़िना आसान हो जाएगा। अभी हमारे एक भाई कह रहे थे स्टेज पर कि हजरत थोड़ा औरतों पर बात कीजिएगा, मर्दों ने कुछ उन्हें पूछिए। असल बात है कि औरतें आज मर्द को इसलिए नहीं पूछ रही है ना कि औरतें हो गई है मैनेजर, ग्रुपक मैनेजर। अरे बोलिए ग्रुप है इधर की नहीं है? अरे बंधन लोन हो चाहे वो कोई भी लोन हो, औरत मैनेजर है कि नहीं है? अच्छा देखिएगा, वो लोन औरतें को मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। ताज्जुब है हम इस बात पर कि या अल्लाह घरक मरद हमें बैंकर्स ऑफिसर आ भैया हमरा नहीं ढूंढे, हमारे मौकी ढूंढे खुदिया कहाँ जी बोलाओ तो घरक मरद हमें जी खुदिया जी। अच्छा देखिएगा ये भी बात, लोन लिए देखिए, हंसने वाली बात नहीं नौजवानों, ये लोन तबाह कर रहा है मेरे घर को। मेरी इज्जत से वो लोग खेल रहा है, तुम्हें होश नहीं है, ये सूद है। अभी मुफ्ती साहब सूद पर बयान कर रहे थे। ये लोन ये सिर्फ औरतों को दिया जाता है, और बैंक वाला जब लोन अदा नहीं होता, बैंक ऑफिसर फोन करता औरत को कि गए लोन ने पैसा नहीं दे जनते, बोले हाँ पैसा नहीं, जा हाथ खाली जा। बुलाते ऑफिस में पहुंचे, ऑफिस में पहुंचले, बोल लोन माफ हो बा, लोन क्यों माफ है दियो, ये कौन करिश्मा कर दियो, इको लोन माफ कर दी ऑफिसर। समझ रहे हैं? अरे समझ रहे हैं? काहे माफ कर दिया, काहे माफ कर दिया? ये अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, मेरी बीवी की इज्जत नहीं है, मेरी बेटी की इज्जत नहीं है, मेरी बहन की इज्जत नहीं है। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, इस पैसे पर थूको, ये सूद का पैसा है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, सूद लेने वाला, सूद देने वाला, सूद पर गवाह दे करने वाला, ये सब के सब जहन्नमी। अब हम शिकायत करते घर में बरकत नहीं है, कारोबार में बरकत नहीं है, तिजारत में बरकत नहीं है, माल में बरकत नहीं है, धान में बरकत नहीं है, खेती करो खेती में बरकत नहीं, तो बरकत होगी कहां से? बरकत होगी? अरे बोलो भाई, लोन उठा के बीवी आपको देगी, लोन उठा के बीवी आपको देगी। अब मटर मटर गुटखा खाइएगा, पान खाइएगा, तो घर का मालिक बीवी होगी का आप होइएगा? तो बात तो सुननी पड़ेगी। अल्लाह का कुरान कहता है अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, अल्लाह कहता है कि मैंने मर्द को हाकिम बनाया है। मैंने मर्द को, अरे जोर से बोलो ना, मैंने मर्द को हाकिम बनाया। अल्लाह ने कुरान में कहा मैंने मर्द को हाकिम बनाया है। यहाँ चंदाले मेल जी भाई मस्जिद तक चंदाले मेल हंस तो तोर कितना लिखो, बोला नहीं हम नहीं बोलबो, फुटकी में पूछे लगते तो गेले फुटकी में पूछे ली मदरसा वाला आले कितना दीवी, बोली था कुछ नहीं, घर का मालिक फुटकी में कैसा मर्द है रे भाई, ये कैसा मर्द है? एक नौजवान बैठा हुआ था, औरतों के बीच में सांप आ गया, औरतें सांप देख के डर गई, सब औरत खड़ी हो गई, चिल्लाने लगी कोई मर्दक बोलावा हो, लाठी लगा थे सांप मारते, कोई मर्दक बोलावा। आई बुधवा वहीं बैठलो जी, यो बोली जी कोई मर्दक बोलावा, लाठी लगा थे सांप मारते, कोई मर्दक बोलावा। अच्छा लोग आए सांप को मार दिया, तो एक आदमी करे तो मर चला लो, बोले हमें भूली गिलान ले, सुन रहा वो भूली गिली कि मरा चिली। तो मेरा मौजू तो ये नहीं था, लेकिन बात आ गई, इसलिए मैंने
इस बात को दोहरा दिया, लेकिन मेरा मौजू ये नहीं है, ये सूद लेन देन। और एक बात याद रखिएगा, एक सूदी कारोबार करने वाला आदमी, सूद खाने वाला आदमी मर गया ना, तो 2-4-5 दिन के बाद उसका बेटा सपना देखा। अच्छा, सपना जानते हैं ना? अरे बोलिए भाई, सपना जानते हैं ना? सपना देखा तो बेटा पूछा बाप से, ए बाबा कब्रम तो साथा में की बिलौन? बोलिए बेटा, ना फरिश्ता सवाल ना कब्रम को जवाब, हम वो झमेला में न पड़लान, जिरंग में लान डायरेक्ट जहन्नम में घुसा देगा हमारे लिया। अरे बाप बोला कि बेटा कोई फरिश्ता सवाल नहीं किया, कब्र में नकीरैन का सवाल नहीं हुआ, और कुर्बान जाओ हिसाबो किताब कुछ नहीं हुआ बेटा, जैसे ही मरे हम डायरेक्ट जहन्नम में लिया घुसा दिया हम। कुरान में अल्लाह ने चैलेंज किया है। एक बात याद रखिएगा, कुरान पढ़िएगा, कुरान में अल्लाह ने चैलेंज किया है कि मुझसे मुकाबला करो, मेरे रसूल से मुकाबला करो। किसके लिए? वो बदनसीब सूदखोर है, सूदखोर को अल्लाह ने चैलेंज कर दिया, मुझसे मुकाबला करो। अल्लाह कहता है मेरे रसूल से मुकाबला करो, मुझसे मुकाबला करो। सूद खाने वाला ये बदनसीब, वाहिद बदनसीब इंसान है जिसको अल्लाह ने चैलेंज किया। इसलिए इंशाअल्लाह तौबा करेंगे मेरे भाई। अरे भाई तौबा करोगे? कितने लोग तौबा करोगे? हाथ उठाए। इंशाअल्लाह हम ना सूद खाएंगे, ना सूद देंगे, ना सूद लेंगे, ना जहेज लेंगे, ना जहेज देंगे। इंशाअल्लाह बोलो इंशाअल्लाह। आज जिस नीला अल्लाह से वापस आते नहीं, अरे जहेज जे सब ले लिया है और वापस आते नहीं है। अल मुख्तसर मौजूद सामईन किराम, तो मैं कह रहा था हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबियों जाबिर के घर दावत है। हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु बैठे थे, उठे, खड़े हुए और भागे घर की तरफ। बीवी से जाके कहते हैं कुर्बान जाइए। हजरत जाबिर जब भागने लगे उठकर, तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जाबिर जाबिर मुझे पता तू भागा क्यों जा रहा है। ए जाबिर, जब तक मैं ना आऊं गोश्त की हांडी चूल्हे से नीचे ना उतारना। जाबिर जब तक मैं ना आऊं रोटियां बनाना शुरू ना करना। हजरत जाबिर आए अपनी बीवी से कहे कि गजब भाग ली। बोले की भी? बोला मत बोले। क्या आदमी खाना चाहिए? बोला 10-12 आदमी। हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि यहाँ 10-12 आदमी का तुम खाना बनाई हो, वहां 1500 आदमी को दावत हो गई। तो बीवी कहती है कि आप अल्लाह के रसूल को बताए थे कि इतने आदमी का खाना हम बनाए हैं? बोला हाँ, हम तो कहे थे कि 10 से 12 आदमी का खाने का इंतजाम है। तो कुर्बान जी बीवी कहती है, कुर्बान क्या ईमान है। बीवी कहती है तो घबराइए मत, घबराइए मत, दावत वो दिए हैं तो खिलाने वाला तो अल्लाह है। सुभान अल्लाह, बोला था माशाअल्लाह। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप इत्मीनान हो जाइए। आने दिए, दावत वो दिए, इंतजाम अल्लाह करेगा। अल्लाह के रसूल साहबा के साथ पहुंचे, लुआबे दोहन लिए, थूक लिए, हांडी में मिलाए, लुआबे दोहन लिए, आटे में मिलाए, रोटियां बनाना शुरू करो। गोश्त पक रहा है, 10-10, 15, 20-20 आदमी बैठते जाओ, खाना निकलते जा रहा है, साहबा खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, फारिग होते जा रहे हैं। हजरत जाबिर कहते हैं जिसके घर में दावत थी कि कसम है उस रब की जिसके कब्जे में जाबिर की जान है, सारे साहबा शिकम शेर होकर पेट भर कर खाना खा चुके। जब हम गोश्त की हांडी के ढक्कन को उठाकर देखे तो जितना गोश्त पहले था उतना गोश्त अब भी मौजूद है। सुभान अल्लाह, बोला था माशाअल्लाह। जितना गोश्त पहले था उतना गोश्त अब भी मौजूद है। और कुर्बान जाइए, रोटी की तरफ, आटे की तरफ निगाह की तो जितना आटा मेरे घर में गुंधा गया था उतना आटा मौजूद है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जाबिर इन हड्डियों को जमा करो। जो हड्डी का गोश्त खाया गया था, हड्डियां जमा की गई। अल्लाह के रसूल ने दस्ते मुबारक फैलाया कि या अल्लाह आपने हम सबको खाना खिला दिया है, या अल्लाह जाबिर की इस बकरी के बच्चे को जिंदा कर दे। अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली, बकरी का बच्चा जिंदा हो गया। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जाबिर ले ये अपनी बकरी का बच्चा भी ले जा, अपनी रोटियां भी उठा कर ले जा। हमारा अल्लाह हम सबको खाना खिला भी दिया, पानी पिला भी दिया।
तेरे देने से मौला तेरा तो कुछ ना बिगड़ेगा, मगर बन जाएगा मेरा इलाही दरगुजर कर दे, मगर बन जाएगा मेरा इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद का जलसा है, मस्जिद अल्लाह का घर है, कुर्बान जाइए। अल्लाह अकबर कबीरा। कल 6 दिसंबर था, बाबरी मस्जिद हमारी हाथों से चली गई और यूँ कह लिए कि लेकिन उसकी याद सुबह क़यामत तक कोई माई का लाल मुसलमानों के दिलों से नहीं निकाल सकता है। बाबरी मस्जिद हमारे हाथों से छीनी गई है, ठीक है छीनी गई है, लेकिन मेरा ईमान कहता है कि मेरी मस्जिद कल भी थी, मेरी मस्जिद अब भी है, मेरी मस्जिद सुबह क़यामत तक रहेगी। अरे बोलो इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 32 साल हो गए बाबरी मस्जिद को, 32 साल हो गए, 32 साल हो गए। कल का डेट में 6 दिसंबर। अल्लाह अकबर कबीरा। मुसलमानों, अपनी मस्जिदों को आबाद करो, मस्जिदों को आबाद करो, मदरसों को आबाद करो, खानकाहों को आबाद करो, नहीं तो वो दिन दूर नहीं, सजदा करने की जगह नहीं मिलेगी। जोहर में 10 आदमी मस्जिद में, असर में 12 आदमी, मगरिब में 15 आदमी, ऐशा में 8 आदमी, फजर में ये को नहीं। ये गेले कहां सब? बोले पलंग तोड़ी। बोलो अच्छा देखिएगा, रोटा बाजार है, रोटा बाजार है, अमौर बाजार है, और कुर्बान जाइए। अजान होती है, अजान होती कि नहीं होती? अरे बोलिए भाई, जोर से बोलिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कुछ भी को, कोई दुकान बंद नहीं, कोई दुकान बंद नहीं। अब वह एक तक गोली कोई मारी दो, सब दुकान बंद। भैया बंद करो, भैया गोली फटली, गोली बंद करो, सब दुकान बंद। अरे भाई, मौत से इतना डर है, मौत से इतना डर है, और जिसके हाथ में मौत है उसका डर नहीं है। अरे मौत से डर है, गोली से डर है, अब वो मौत देने वाला वो मेरा अल्लाह, उसका डर नहीं है। ये मुसलमान कहां चला गया? मुसलमान कहां चला गया है? कुर्बान जाओ मुसलमानों, नौजवानों, मेरे बच्चों, मस्जिदों आबाद करो, मस्जिदों को आबाद करो। सिर्फ जुमा पढ़ने से नहीं होगा। एक आदमी की भैंस मस्जिद में चलो गई, मस्जिद में भैंस घुसी गई, तो इमाम साहब देखल के 2-3 लाठी मार के मस्जिद से भैंसी भगल के, तो अब भैंस वाला अभी पीछू कने मार लगते, भैंसी कने मार लगते, तो इमाम साहब बोली कि 2-3 लाठी तुर हो मारू। मस्जिद में भैंस घुसली, हागी दीती, मस्जिद नापाक नहीं भाई ती रे। बोले ओ मौली साहब, सुनो सुनो सुनो, ये जानवर नहीं ची हो? बोले हाँ जानवर छे, ते हमरा कहियो देखला मस्जिद में? बोले हाँ ये बात तो सही, तोरा कहियो नहीं देख लो। बोला जानवर नहीं जी, बोली भटकी का बिगली, हमरा कहियो देखला मस्जिद में ते? अगर मुझ पर तेरी रहमत न हो एक पल खुदावंदा, तो हो जाऊंगा मैं रुसवा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद का जलसा है मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, हम ये चाहते हैं कि मोहल्ले के अंदर में सबसे खूबसूरत घर अल्लाह का होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं चाहिए? ईमानदारी से बताइए, दिल से बताइए, मोहब्बत से बताइए। मेरे मोहल्ले में चाहे वो मुखिया हो, चाहे वो एमएलए हो, चाहे वो एमपी हो, अपना घर खूबसूरत संगमरमर का पत्थर लगाकर बनाया है, और कुर्बान जाओ वहीं पर अल्लाह का घर मस्जिद है, चीटीन का छप्पर पड़ा हुआ है, और कुर्बान जाओ। ये नाइंसाफी है। हम कहते मुसलमानों, अपनी इबादत गाहों को खूब अल्हम्दुलिल्लाह बनाओ। अल्लाह का घर सबसे बेहतर होना चाहिए, सबसे खूबसूरत होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे खूबसूरत होना चाहिए।
तो खूबसूरत कैसे बनेगा? अरे खूबसूरत कैसे बनेगा? हाँ, एक राज नहीं बनती। देते के मोदी योगी, ये मुसलमाने ने देगा? ये देगा कौन? ये मस्जिद कौन बनाएगा? मुसलमान बनाएगा, मोमिन बनाएगा। कुर्बान जाओ मुसलमानों, नौजवानों। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। वाह, ये तो अल्लाह करम है कि नया नोट है, फटा उटा नहीं है। देखा कोई नोट जब कहे नहीं चलता हूं, वो जलसाम चली थी। एक लड़का चाय की दुकान में बैठ के बोला कि भैया राती जलसा चले नहीं, 100 नोट चला दिली। बोला किरम चले लेने? बोला कलकत्ता वाला नाथ पड़ी ही ले। अब वो नमरी रहे फट्टा, रोटा अमोर पूरे अररियाला घुमलान, 1 महीना से कोई दुकानदार ने ली। और राती वो नाथ पर 10 टका ओकरा इनाम डाल दी, 90 टका ली, नमरी वहीं चला दिली। अब इस पैसे को हुसूल बरकत के लिए अभी कोई मत आइएगा। मैं समझ रहा हूं ये बागधर, बेलका, चिकनी, चिन्नी, दीगर बस्तियां जो है, ये सब सखी लोगों का इलाका है, दानी लोगों का इलाका है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बात खाली नहीं जाएगी इंशाअल्लाह। बस दिल जमी के साथ बैठे रहिएगा। जब हम पुकारेंगे आप आइएगा। अभी टेंशन मत लीजिए, आप ये मत सोचिए खाली हम तकरीर करने खड़े हुए हैं। आपके जेब से पैसा कैसे लेना है वो मेरा काम है। आपका काम है तकरीर सुनना। बैठ के तकरीर सुनिए। बे बाबू बैठ जाइए, बैठ जाइए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये कह रहा था तो ये मस्जिद बनाओ, अल्लाह का घर बनाओ। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, कि जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में बेहतरीन घर बनाएगा, आलीशान घर बनाएगा। और जानते हैं ये दुनिया में अल्लाह का घर मस्जिद हम लोग जो बनाते हैं तो ये आप तो चंदा दीजिएगा, हम चंदा देंगे। अब भाई चंदे ना देते हैं? अरे जोर से बोलिए ना भाई, चंदे ना देंगे भाई। बनाएगा कौन? मिस्त्री बनाएगा। जो सदर सिक्योरिटी खजांची वो मिस्त्री से बनवाएगा, मजदूर से बनाएगा। कुर्बान जाइए, आपका घर अल्लाह जन्नत में किससे बनवाएगा? फरिश्तों से, मजदूर से नहीं। मजदूर तो है नहीं वहां, फरिश्ते हैं, मलाइका है, हुर व गिलमान है। तो कुर्बान जाइए, अल्लाह जिस फरिश्ते को कहता बनाओ बन जाएगा, लेकिन कुर्बान नहीं, अल्लाह फरिश्तों से कहेगा हट जाओ, मलाइका हट जाओ। दुनिया में मेरा बंदा मेरा घर बनाया है, जन्नत में हम अपने बंदे का अपने हाथों से बनाए। वो घर कितना खूबसूरत होगा जिस घर को मेरा अल्लाह अपने हाथों से बनाए। मुसलमानों आओ, ये बड़ा बड़ा सस्ता सौदा है, बड़ा सस्ता सौदा है। क्या खबर क्या पता मरने के बाद बेटा याद करे या ना करे, बीवी याद करे या ना करे, भाई याद करे या ना करे, दोस्त याद करे या ना करे, क्यों नहीं रहती जिंदगी। कुर्बान जाओ, अल्लाह का घर बना दो। अल्लाह अकबर कबीरा। मर जाओगे, सारे रिश्तेदार भूल जाएंगे, रिश्ते नाते भूल जाएंगे। अल्लाह कयामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। बनाएंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार? हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह सारा मजमा तैयार है। मुझे 5 आदमी चाहिए। देखिए मेरा सवाल थोड़े से होगा। अल्लाह ने अगर आपको इस्तात दिया, ताकत दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप बढ़ा चढ़ा कर इसमें हिस्सा ले सकते हैं। 5000 रुपए देने वाला अपने माँ बाप के नाम पर, अपने दादा दादी नाना नानी के नाम पर, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कम से कम 5 आदमी तैयार होइए तो 5000 रुपए देने वाला है कोई पहला सखी, या कोई पहला दानी है, कोई पहला दान करने वाला अपने माँ के नाम पर, बाप के नाम पर, इंशाअल्लाह उनके लिए मैं 10 दुआ करूंगा। ये सारा मजमा दुआ करेगा। पहला कोई नाम जिसका पहले फहरिस्त में आ जाए। देखिए हम 5000 मांगे हैं, आप 10, 20, 50 हजार, लाख भी दे सकते हैं।